A very good evening to all of you. Welcome to the my YouTube channel GS360। जैसा कि फ्रेंड्स GS360 नाम है मेरे चैनल का, हम लोग जिस भी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके 360 डिग्री को कवर करेंगे, मतलब उसके सारे एस्पेक्ट्स को, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, उसके सोशल इफ़ेक्ट, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। But before starting this lesson, I would like to thank you to all of you for subscribe and like my channel। आप लोगों ने इतना सब्सक्राइब किया, लाइक किया मेरे चैनल को, शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैक्सिमम शेयर कीजिए इस वीडियो को भी। पॉलिटी वाले लेक्चर में आप लोग ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, उसके लिए सबको थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को, ज्योग्राफी के वीडियो को भी आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन का सारे स्टूडेंट्स यूटिलाइज़ कर पाएँ, घर में बैठे बैठे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत टफ नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ आती है स्ट्रेटजी की, और प्रॉब्लम आती है व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, मीन्स क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है। तो मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल लिमिटेड सोर्स दूंगी, लिमिटेड कंटेंट दूंगी आपको कि आप वो पढ़ो और आपसे क्वेश्चन बने। ऐसा नहीं है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी होती है कि आप पूरा उठाओ सारी चीज़ें एकदम कहानी की जैसा रामायण महाभारत चालू हो गया, ऐसा वाला नहीं पढ़ना है। हमको ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है। जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे, कोई भी एग्ज़ाम बहुत ईजी होगा आपके लिए क्रैक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। There are some other details of my course. You may know more about me from here. Let's start this course represented by me, Shruti Sinha. Right now we are going through geomorphology। हम लोग geomorphology पढ़ रहे थे, और geomorphology में हम लोग internal structure of earth। तो हम लोग पहले सोर्स पढ़े थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमको पता जो चला उसका सोर्स क्या था। तो कृत्रिम सोर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक स्रोत। जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से हो रही हैं, मानव द्वारा नहीं हुई हैं, वो प्राकृतिक स्रोत थे। उसमें फर्स्ट है आपका ज्वालामुखी स्रोत। ज्वालामुखी क्या है, कैसे है, क्यों होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम एज ए सोर्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये आप जानो कि जब भी ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लावा, गैस, मैग्मा सब बाहर आता है, और उसके बाहर आने से हमको पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। सेकंड है भूकंपीय तरंग। देखिए, जो भी भूकंपीय तरंग है, भूकंप होने पे इसकी उत्पत्ति होती है, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। और ये जो तरंग है, ये मीडियम के अकॉर्डिंग इनकी स्पीड चेंज होती है। तो जब ये अपना स्पीड चेंज करते हैं माध्यम के अनुसार, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि पृथ्वी का कॉम्पोजिशन क्या है, अंदर कहाँ ठोस है, कहाँ द्रव है, कहाँ गैस है। देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है, जो भी आपकी भूकंपीय तरंग है वो 3 टाइप्स की होती हैं, एल वेव, पी वेव, एस वेव। पी मीन्स प्राइमरी वेव, एस मीन्स सेकेंडरी वेव, और एल मीन्स लव वेव। लव नामक वैज्ञानिक ने इस वेग की खोज की थी, इसलिए इसे लव वेव कहा जाता है। ये सब टॉपिक, एक एक चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सिर्फ आप इतना जान लो अभी कि भूकंपीय तरंग भी क्या है, हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका उल्का पिंड। देखिए, उल्का पिंड क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्षुद्र ग्रह का भाग है। स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में ये घूमते रहते हैं। जब तक यह अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, इन्हें उल्का कहा जाता है। पृथ्वी क्या है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ये पृथ्वी की तरफ आते हैं, और जब पृथ्वी की तरफ आने में ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल में क्या है आपका, बहुत सारे गैस हैं, और उन गैसों के साथ ये उल्का का फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। जब उल्का में आग लगती है तब ये क्या कहलाते हैं, आपके उल्का
पिंड कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, जलते हैं तो इनका बाहरी भाग समाप्त हो जाता है जल के, और आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि उल्का पिंड की जो आंतरिक भाग की संरचना है और संगठन है, कॉम्पोजिशन है, वो सेम हमारी पृथ्वी के जैसी है। यही कारण है कि हम उल्का पिंड को प्राकृतिक स्रोत के रूप में लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्काएं वैसे ही ठोस पदार्थ से बनी हैं जिनसे कि पृथ्वी की रचना हुई है। तो ये हम लोग स्रोत के बारे में पढ़े थे कि प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत क्या है, किन किन सोर्स से हमको पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। Now come to the next topic, classification of Earth by International Union of Geodesy and Geophysics। ये एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जो हमारी पृथ्वी के अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और थर्ड है आपका कोर। हमारी पृथ्वी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका टोटल वॉल्यूम, जो पूरा आयतन है उसका, उसके आधार पे भी इन तीनों को बांटा गया है। तो वॉल्यूम का 1% भाग क्रस्ट वाला पार्ट में आता है, 83% मेंटल में आता है और 16% भाग आपका कोर वाले सेक्शन में आता है। जैसा कि आप डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे मैंने दिखाया है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है आपका क्रस्ट है, उसके बाद नीचे वाला पार्ट 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का पार्ट मेंटल कहलाता है, और 2900 से 6378 किलोमीटर तक का पार्ट आपका कोर कहलाता है। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है आपका, मेंटल है। ऐसे भी आप देखो, क्रस्ट है 0 to 30 किलोमीटर, मेंटल है 30 to 2900 किलोमीटर्स, और कोर है आपका 2900 से 6378 किलोमीटर। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका हुआ, मेंटल का हुआ। तो इसलिए वॉल्यूम के आधार पे मेंटल सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इन तीनों के कॉम्पोजिशन पे कि इन तीनों का कॉम्पोजिशन क्या है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। तो देखिए, क्रस्ट वाले पार्ट में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, और इसे सियाल कहा जाता है, SIAL, सियाल। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्रस्ट का कॉम्पोजिशन, तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, सीमा, सियाल, निफी, तो आप क्या लोगे, सियाल, SIAL। अब क्रस्ट को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप ये समझो, क्रस्ट वाला पार्ट वही है जो अस्थल वाला भाग है। हमारा अस्थल मंडल जो है वो किस में आता है, आपका क्रस्ट वाले पार्ट में आता है। आप कहाँ रहते हो, पृथ्वी के क्रस्ट पे, सबसे ऊपर। पृथ्वी को ऐसे दूर से देखोगे आप तो सबसे ऊपर बाहरी परत वाला भी एरिया जो है वो पृथ्वी का क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। कहाँ तक, तो ऐसे एवरेज 30 किलोमीटर है, 0 से 30 किलोमीटर डीप गहराई में आप जाओगे, 30 किलोमीटर की गहराई तक जाओगे, तो वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। देखिए, क्रस्ट वाले पार्ट में 0 to 30 किलोमीटर हम लोग एवरेज लेते हैं, क्योंकि हमारी अस्थल मंडल पे क्या क्या है, हम जहाँ रह रहे हैं पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पे रह रहे हैं, और इस पे क्या क्या है आपका, सबसे पहले जहाँ आप रह रहे हो अस्थल मंडल है। दूसरा, जितनी भी समुद्र वाला पार्ट है वो कौन सा भाग हो गया आपका, जल भाग, ओशियन हो गया। तीसरा पार्ट आपका माउंटेन वाला पार्ट, माउंटेन भी तो आपका अस्थल मंडल में है ना। तो क्रस्ट वाले पार्ट में फिर कितने पार्ट हो गए आपके, 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट, आप जहाँ रहते हो अस्थल वाला भाग, दूसरा जल वाला भाग जो ओशियन हो गया, महासागर, तीसरा पर्वत वाला भाग। तीनों की ऊंचाई और गहराई अलग अलग होती है ना, इसीलिए हम लोग 0 to 30 किलोमीटर एवरेज लेते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है, क्रस्ट को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीन्स महाद्वीपीय, जहाँ पे आप रहते हो, अस्थल वाला भाग महाद्वीपीय भाग कहलाता है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है, और इसकी जो गहराई है वो 35 किलोमीटर है।
मतलब नीचे जो गहराई में जाओगे आप, हम लोग समझ लो ग्राउंड लेवल पे 0 पे हैं, 0 से 35 किलोमीटर डीप तक आपका कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट है, जो कि ग्रेनाइट से बना होता है। दूसरा है ओशियनिक, महासागर वाला, उसकी जो गहराई है वो 8 से 10 किलोमीटर तक है, महासागर की गहराई। ये किससे बना है आपका? बेसाल्ट से बना होता है। और माउंटेन क्रस्ट जो है इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि माउंटेन पर्वत तो ऊंचे होते ही हैं, तो 70 किलोमीटर। तो देखिए 35, 8 से 10 और 70, इस तीनों का एवरेज निकालकर वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि क्रस्ट की जो गहराई है 0 से 30 किलोमीटर तक है ना। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्रस्ट वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा गहराई तक कौन सा है या सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, तब आप क्या लोगे? माउंटेन लोगे, पर्वत लोगे, क्योंकि पर्वतों के नीचे क्रस्ट की मोटाई सबसे अधिक है। पर्वत का सबसे हाई पीक कैसे मापेंगे इसको? कोई भी चोटी ले लो आप, जैसे कि माउंट एवरेस्ट ले लो। एवरेस्ट की चोटी से लेकर पहले ग्राउंड लेवल तक आएंगे, फिर ग्राउंड लेवल से और नीचे जाएंगे जहाँ तक है। तो वो जो पार्ट है आपका, वो आपका कितना है? सबसे ज़्यादा है, 70 किलोमीटर तक का होता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि क्रस्ट वाले भाग में सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, तो क्या बोलोगे आप? माउंटेन वाले पार्ट की है। या फिर ऐसे पूछ दे कि पृथ्वी के नीचे क्रस्ट वाले पार्ट की सबसे ज़्यादा मोटाई कहाँ पे है, तो भी आप माउंटेन लोगे। ठीक है, देखिए डायग्राम में मैं बनाई हूँ, डायग्राम शो कर रहा है आपको यही कि ये जो माउंटेन है ये बहुत ज़्यादा हाइट है, तो यहाँ पे क्रस्ट वाले पार्ट की मोटाई सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आपका मेंटल, जिसका कॉम्पोजिशन है सीमा बोलते हैं। इन शॉर्ट इनको सीमा बोलते हैं। SI इज स्टैंड फॉर सिलिका और Ma इज मैग्नीशियम। देखिए जब आप केमिस्ट्री में जाओगे ना तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, लेकिन हम यहाँ पे Mg नहीं लेते हैं। ये वैज्ञानिकों ने नाम रखा है सीमा, सियाल और निफी। तो सियाल हमने पढ़ा, क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है। सियाल क्या क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम। कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन आता है कि क्रस्ट में किस चीज़ का कॉम्पोजिशन है। दूसरी चीज़ ये भी पूछता है कि क्रस्ट वाले पार्ट की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है और सबसे कम कहाँ पे होती है। तो क्रस्ट वाले पार्ट की मोटाई सबसे ज़्यादा पर्वतों के पास होती है या माउंटेन बोलोगे आप, और सबसे कम कहाँ पे होती है? ओशियन में होती है। जब हम मेंटल पे आते हैं तो मेंटल का कॉम्पोजिशन है सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। यह सबसे बड़ा भाग होता है। मैंने बताया कुल आयतन का 83% भाग हमारा कवर करता है मेंटल, और ये बेसाल्ट व आग्नेय चट्टान से निर्मित है। थर्ड और सबसे इंटरनल पार्ट है आपका कोर। इसका कॉम्पोजिशन है निफी कहते हैं, निकेल और फेरस से बना है। ये मैंने पहले भी बताया है कि पृथ्वी के केंद्र में 96% लोहा पाया जाता है और 4% अन्य धातु पाए जाते हैं। देखिए कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 2900 से लेके 5155 किलोमीटर तक का जो कोर है वो आउटर पार्ट कहलाता है, और 5155 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक का पार्ट आपका इनर पार्ट कहलाता है। इसको 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि आपका जो आउटर पार्ट है यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। टेम्परेचर 4900 डिग्री सेल्सियस होता है और मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा किस फॉर्म में है? प्लास्टिड फॉर्म में है, मैं बताई हूँ आपको। लेकिन जब इनर पार्ट में जाते हैं तो ये मैग्मा बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए सॉलिड और लिक्विड वाले पार्ट को डिवाइड करने के लिए हम क्या किए? कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कंक्लूज़न क्या निकला यहाँ से कि हमारा जो कोर वाला पार्ट है, केंद्र का पार्ट है, वो 2 भाग है। वहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो आपकी ठोस अवस्था भी है और तरल अवस्था भी है।
तो जो तरल अवस्था है वो मैग्मा आउटर पार्ट कहलाएगा, वो जो कहाँ तक आपका है 5155 किलोमीटर तक है। 2900 से 5155 किलोमीटर तक मैग्मा पाया जाता है और टेम्परेचर 4900 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही आप 5155 किलोमीटर के आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड के रूप में है, मैग्मा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका रीज़न है वहाँ पे टेम्परेचर और अधिक है, 6000 डिग्री है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा अधिक है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है आपका बढ़ता जाता है और टेम्परेचर के साथ साथ आपका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो इतना था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिज़िक्स। तो इसको देखना आप लोग, जो मेरे आप लोग स्टूडेंट हो, कुछ डाउट जाएगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर लेना, पूछ लेना मेरे से। नोट्स मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूँगी इसका, और प्लीज़ एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। अभी जो हम लोग पोर्शन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको आगे पढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए चीज़ों को, इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए समझिए ये बिल्कुल बेसिक है, ये मत समझिएगा कि इतना इजी लेवल यूपीएससी में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यूपीएससी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ना बहुत बड़ी चीज़ से रिलेट करके पूछ देता है, इसीलिए आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।